तो इसका इफेक्ट इस पे आना चाहिए। इसकी वजह से होता ये है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई की जो शरह है वो भी कम होगी, और एक जो इंडस्ट्री हमारे काफी टाइम से जवाल का शिकार थी उसमें भी जो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जिब्रान, ये जो 13% रेट आया है, पॉलिसी रेट, ये बातें हो रही थी और लोगों ने पहले ही इस पे लिखना और बोलना शुरू कर दिया था कि और कम होगा। तो एक बहुत अच्छा नंबर नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अचीव किया है और कहाँ 21 के रेट से आज हम 13 पर आ गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें, एक तरफ तो इन्फ्लेशन की बात करें कि उसके नंबर्स में भी हमने कमी देखी है, लेकिन जो अशिया खुरनोश है वो हमें आप देखें कि उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बट स्टॉक मार्केट जिस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये लग ये रहा है कि चीज़ें बड़ी बेहतर हुई हैं। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक सिचुएशन तो ये है कि स्टॉक की अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम बेहतरी देख रहे हैं, तो ये कहना कबल वक्त होगा या ये बेहतर नहीं भी होगा कि जी इकोनॉमी जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो ये क्या सिचुएशन है? लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो भी कंट्री का जो सबसे पहले जो परफॉर्म करता है, स्टॉक परफॉर्म करता है, इसके बाद जो मार्केट में आपकी जो लोकल मार्केट है उसमें रिएक्शन आता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो है हमारी जो लोकल मार्केट में जितनी चीज़ें भी कम होंगी, जिनके प्राइसेस हैं वो भी कम होंगे, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा साथ, जो चेकिंग वगैरह करते हैं प्राइस वगैरह, तो उन पे थोड़ा डिपेंड है कि वो थोड़ा सा मॉनिटर करें अच्छे तरीके। प्राइसेस हैं जो गवर्नमेंट ने जो तय किए हैं उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो, और करें कि हम जो 22% से तकरीबन एक 13% पे आ चुके हैं। तो एक अच्छा मतलब देखा जाए तो मोर देन 40% जो है मैं डिस्काउंट मिल चुका है ना। तो इससे इसका इफेक्ट जरूरी है कि हमारी जो लोकल मार्केट पे भी आना चाहिए। अच्छा ज्यादा जो लिस्ट है उनकी जो बोरोइंग पे काम करती है, तो उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट भी कम हुई है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अच्छा जिब्रान, ये बताएं कौन कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं जिसके स्टॉक्स में ज़्यादा काम होगा, और कौन कौन सी कंपनीज, ब्लू चिप्स कंपनीज हैं जो आप समझ रहे हैं कि उसके स्टॉक्स को बेहतरी मिल सकती है या उसके नंबर्स में इजाफा हो सकता है, या नाज़रीन वहाँ पर इन्वेस्ट करें या वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करें? देखिए, अभी जो इंटरेस्ट रेट जो डायरेक्टली हिट किया है, जिनकी बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा थी, तो उसको तकरीबन उस पर डिस्काउंट मिलेगा। उनकी जैसे स्टील सेक्टर है आपका सीमेंट सेक्टर है और काफ़ी फर्टिलाइजर है, जो भी बोरोइंग करते हैं उनकी कॉस्ट में जो है कमी आई है। तो इससे होगा ये कि आने वाले दिनों में जो अनाउंसमेंट्स और उनके रिजल्ट्स आएंगे, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये उन सेक्टर में जो है रिसर्च करें जिनमें जो कंपनी बोरोइंग पे काम करती है। अच्छा जिब्रान, ये बताइएगा कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त जो आप माहौल देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि इस वक्त उनके लिए क्या ये बेहतर टाइम है? देखिए, मार्केट में पोटेंशियल तो है, क्योंकि एक आइटम काफी नीचे मिल रहा है और एक ओवरबॉट है। तो उसमें जो ओवरबॉट है उसको कोशिश करें सेल करें, और जिसमें अपॉर्चुनिटीज है, जिनमें पोटेंशियल है, जो नहीं है तो उनमें इन्वेस्ट करें। तो ये थोड़ा सा रीडिजाइन करेंगे अपना पोर्टफोलियो, तो मतलब अच्छी, और इसमें जब बस थोड़ा सा रिसर्च करके काम करें, पढ़ के करें, तो ज़्यादा बेहतर है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है मार्केट में। अच्छा ये बताइएगा कि जो इस वक्त केमिकल और सीमेंट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या सबब है जो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, इनके पास इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, सीमेंट्स की एक तो डिमांड भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर था वो काफ़ी हुआ था। अब जिस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आया है और जो पैसे जो है वो थोड़ी सी स्टेबल हुई हैं, तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन के शोबे में वो भी स्टील सेक्टर, और आपने जैसे सीमेंट सेक्टर का कहा, सीमेंट में भी डिमांड भी है। और इसके साथ साथ इनकी जो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो लेवरेज पे और मॉर्गेज पे काम करती हैं, मतलब बैंक के थ्रू काम करती हैं। तो इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कमी हो गई थी। तो इस सेक्टर में भी ग्रोथ है, लेकिन सिलेक्टिव जो सीमेंट सेक्टर है उसमें इफेक्ट आएगा आपका। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं आइंदा 6 माह में स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन होगी, कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे जिसका उन्हें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, तो जिससे जो है आपका इंडस्ट्री काफ़ी जवाल का शिकार थी। आप देख रहे हैं काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, लोग जा रहे थे, अब वो दोबारा जो है इसका जो है यू टर्न लिया है और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, तो स्टेबल की तरफ आ रहे हैं।
तो 6 महीने में की बात अगर हम देखा जाए तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो मार्केट में मजीद तेजी होगी। फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर भी आ रही है, अवेयरनेस भी हो रही है। तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो अकाउंट वगैरह जो ओपन हो रहे हैं उसकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है, नए मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो मजीद जो मार्केट है वो स्टेबल भी रहेगी और जो नए लेवल भी आप देखेंगे। अच्छा जिब्रान, ये बताएं कि नवंबर से ये बात हो रही थी कि जी पॉलिसी रेट कम होगा और स्टॉक मार्केट के हमने देखा उसके रिएक्शंस यही थे कि मार्केट में हमने बुलिश ट्रेंड देखा और अभी भी देख रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आने वाले 2 महीने की बाद की जो पॉलिसी रेट होगी वो क्या होगी, क्योंकि उसकी वजह अगर बढ़ती है पॉलिसी रेट तो फिर मार्केट के नंबर्स क्या होंगे, और अगर मार्केट ने मजीद नीचे आना है तो किस ग्राउंड रियलिटी पर नीचे आएगी, तब मार्केट का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, जिस तरह इन्फ्लेशन का जो फिगर्स था 39 से तकरीबन 5 और 7% पे आ चुका है, तो मजीद ये नीचे जाएंगे और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ेगी, डॉलर का इनफ्लो होगा और जो जिस तरह दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं के यहाँ से थोड़ा सा इनफ्लो आएगा और जो है मेन जो है हमारा आईटी सेक्टर है वो ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, क्योंकि आईटी नेशनली भी है लेकिन हम बहुत पीछे हैं। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, ग्रोथ है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़े से इसमें रिसर्च करें। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बैकबोन है, तो इस पर थोड़ी सी वर्किंग करें तो ये दोनों सेक्टर जो है वो मुल्क को चला सकते हैं। जिब्रान, अच्छा ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके भी इल्म में होगा कि जो ऑटोमोबाइल सर्विसेज हैं, जो इस तरह की कंपनीज हैं वो बंद हो रही हैं, जैसे टोयोटा की बात की और दीगर भी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि गाड़ियाँ बाहर से भी इम्पोर्ट हो रही हैं, तो इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, ऑटो सेक्टर तो वो तो टेम्परेरी नॉर्मल शटडाउन होता है इनका, टेम्परेरी फॉर मेंटेनेंस के लिए, तो वो तो यूजुअली होता है। बाकी ये कि प्रोडक्शन तो चल रही है। अच्छा जिब्रान, ये बताएं कि अब कौन से बिजनेस इवेंट हैं जो स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करेंगे? दिसंबर एंड में जो क्लोजिंग होगी उसके बाद मार्केट का इंडेक्स क्या देख रहे हैं? और एक और बड़ा अहम सवाल कि इस बिजनेस इवेंट के साथ साथ देयर इज सम चांसेस कि मार्केट की करेक्शन लेगी या नहीं? देखिए, सबसे अहम इवेंट, क्योंकि काफ़ी कंपनीज जो हैं लिस्टेड होने की पाइपलाइन नहीं है, तो जैसे ही नई कंपनीज आएगी तो मार्केट में इन्फ्लो आएगा, इन्वेस्टर की तादाद बढ़ेगी। इसके बाद दूसरा इवेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है थोड़ा सा दूर है, ये अगर कम होता है तो मार्केट थोड़े से और पॉजिटिवली जो बिहेव करेगी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, गवर्नमेंट कुछ बिजनेस ग्रुप्स को और जो बिजनेसमैन को और इंडस्ट्री को अगर थोड़ी सी रियायत देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी है, आपका गैस है और पानी है, ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसके रेट अगर कम करते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस हैं, तो फिर आपका जो देखेंगे ये जो स्मूथली जो बिजनेस है वो चलना शुरू हो जाएगा और इस महीने में पॉजिटिवली दिखेंगे। अच्छा जिब्रान, ये बताइएगा कि आप किसी स्टॉक या किसी सेक्टर को देख रहे हैं कि फ्यूचर में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होगी, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, ऑल ओवर तो सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अभी तक वो चीज़ नहीं परफॉर्म किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके जो बुनियादी मसाइल जो है ना, उनके सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेबर बहुत हाई है, और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और दूसरे सेक्टर्स, इसकी वजह से वो नहीं चल सका। तो उस पर थोड़ी सी इनको थोड़ा सा रिलीफ देंगे गवर्नमेंट अगर देती है, तो आने वाले दिनों में ये सेक्टर भी अच्छा बूस्ट कर सकता है। अच्छा, अब ये बताएं जिब्रान कि इस वक्त हम जो सिचुएशन देख रहे हैं उसमें जो ट्रेडर्स हैं वो एक इबहाम है, एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो समझते हैं कि इस वक्त जिस रेट पे अभी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मज़ीद पता नहीं है कि मार्केट ने कहाँ तक जाकर दोबारा एक करेक्शन बड़ी लेनी है, क्योंकि 1,15,000 16,000 ये आसान नंबर्स नहीं हैं। ये इसका भी आप हदफ देखें तो टाइम लगता है, 6-6 7-7 महीने का ड्यूरेशन हमने स्टॉक एक्सचेंज के माजी में देखा है। लेकिन ये गुज़िश्ता 2 या 3 माह में जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को ऊपर लेके गई है, तो लोग थोड़ा सा मोहतात हुए हुए हैं, एक अनसर्टेन सोच कह लें या माहौल कह लें है, और उसमें भी लोग अगर थोड़ा सा रिजर्व होकर इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या बताएंगे कि मार्केट ने अभी इस ट्रेंड को आगे लेके चलना है या होल्ड करके लोग स्टॉक्स बैठ जाएं अपने? देखिए, मार्केट तो इसी तरह चलती रहेगी। बस जो 100 इंडेक्स है वो कॉम्बिनेशन है, वो 100 कंपनीज का है, जो अच्छी 10-100 कंपनी है उसका कॉम्बिनेशन है 100 इंडेक्स। उसमें ज़्यादा जो है उसमें जो है मिक्सचर है, कभी स्टील सेक्टर बढ़ जाता है, कभी फर्टिलाइजर बढ़ जाता है, तो वो इसी तरह चल रहा है। लेकिन अभी भी पोटेंशियल तो है बाजार में, क्योंकि इस अपनी डिसीजन आप अपना पैसा लगाएं और
की रिसर्च करके काम करें, तो स्टॉक के अलावा भी जो है दूसरे कोई भी बिजनेस में आपकी जो है रिसर्च ज़रूरी है। ठीक है जी अच्छा जिब्रान, एक आपसे सवाल और पूछना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 4.90% है और इंटरेस्ट रेट जो 13% है, तो ये इकोनॉमिक सेक्टर को जो है वो किस हद तक जो है अफेक्ट करेगा? देखिए, मैं जो समझता हूँ, मेरा पर्सनल ये कि इंटरेस्ट रेट मतलब जो है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जो हमारे जो दूसरे कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से, तो 6.5, 7.5 और मैक्सिमम 10 आ रहा है। तो ये अगर 10 के अंदर चले जाता है तो फिर जो आप जो देखेंगे तो बोरोइंग कॉस्ट जो है ना उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए वो हैं, तो उनकी जो वैसे ही आप देखें पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, गैस भी बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत हाई प्राइस पर मिलती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो अपना जो निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी से चला सकते हैं। अच्छा जिब्रान, आखिरी सवाल फिर आपसे इजाज़त लेंगे कि आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रेट क्या देख रहे हैं? अगर आपकी प्रोडिक्शन सही हुई तो आज का क्लिप फिर हम चलाएंगे आपके नाम से मंसूर। So I wish के should be one single digit, मतलब 9 और 10, बट देखते हैं जो भी स्टेट बैंक फैसला करती है, तो क्योंकि उनको भी सब चीज़ें देख के मेंटेन करना पड़ता है, सारी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन की फिगर्स और एक्सपोर्ट और डॉलर रेट रिजर्व वगैरह। तो आई विश के इतना हो जाए, बट दे आर ट्राइंग टू बेस्ट। अच्छा है, रिलीफ दिया है कि 22% से तकरीबन 13% तक तो आ चुके हैं, अब मजीद 3% की अभी गुंजाइश है ना। अच्छा, आखिरी एक और सवाल जिब्रान, ये बताएं कि IMF का जो अब अगला बजट आएगा उससे पहले आपको क्या लग रहा है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ होंगे बजट बनाने में, और 8-9 एक आइडियल हम समझ रहे हैं, क्योंकि 22 से एकदम से बहुत कम वक्त में इस रेट पर आना ये कोई आसान हदफ नहीं है, एक बहुत बड़ी कामयाबी अगर समझें तो। आप समझते हैं कि अगले IMF के बजट से पहले स्टॉक मार्केट के नंबर्स और इकोनॉमी और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा? देखिए, इकोनॉमिक सिग्नल्स हैं वो तो पॉजिटिव है। अब मजीद जो है हमें जो डॉलर का रेट है उसको कम करना है, और रियल टाइम मार्केट में जिस तरह लोकल मार्केटों में चीज़ें जो रेट्स हैं उसको भी नीचे लाना है। जिस तरह दूध दालें वगैरह जितनी चीज़ें थी एट द टाइम ऑफ 22% और इन्फ्लेशन जब 39% पीक पे था, उस वक्त इसके क्या प्राइस थे और अब क्या प्राइस है, क्योंकि वो प्राइस में जो है आम सार्फिन को वो फैसिलिटी नहीं मिली, वो मार्जिन नहीं मिला। तो वो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो फिर जो है आप रियल टाइम में जो है आप देख सकते हैं कि ये बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान सरफराज, इक्विटी डीलर हैं ये, और हमें इतना टाइम देते हैं, इनको हमने अपनी फैमिली समझ लिया सना, और हम इनको अपना नुमाइंदा समझते हैं, तो इसलिए और आपका बेहद शुक्रिया जिब्रान, क्योंकि हमें पता है स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं, इक्विटीज़ देख रहे होते हैं, ये सुबह 9 बजते ही जो है मार्केट ओपन होती है, तो एक बड़ा जो है अफरा तफरी का टाइम होता है, तो आकर काफ़ी बेहतर और मजबूत तरीके से अपना ये एनालिसिस और तज्जिया देते हैं हमें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जिब्रान।